नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। बाल दिवस का मौका है और बाल दिवस के मौके पर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दरअसल ये सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करेंगे। जयपुर के त्रिपोलिया गेट से रामनिवास गार्डन तक ये यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान कांग्रेस के मंत्री, पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित आमजन भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तो ये तैयारियां भी हम साथ साथ में आपको दिखा रहे हैं। सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा, मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। जयपुर के त्रिपोलिया गेट से ये यात्रा निकलेगी। बाल दिवस के मौके पर ये सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसमें बड़े पैमाने पर बच्चे शामिल हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिपोलिया गेट से रामनिवास। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पार्क तक भारत जोड़ो यात्रा, सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांकेतिक इस भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी दामोदर प्रसाद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दामोदर, किस प्रकार की ये भारत जोड़ो यात्रा है, क्या तैयारियां हैं, जरा बताएं अपडेट। देखिए, आज बाल दिवस के उपलक्ष्य पर राजस्थान सरकार की ओर से आज सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है जी। ये भारत जोड़ो यात्रा त्रिपोलिया गेट से रामनिवास गार्डन तक जाएगी, यानी 1 किलोमीटर की होगी ये पद यात्रा, जिसमें कांग्रेस के मंत्री हैं, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मंत्री है, पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। जो मंत्री पहुंचे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारी है इसको लेकर। सर, आज भारत जोड़ो यात्रा, सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है बाल दिवस में, किस तरह की तैयारी है और कहाँ तक ये यात्रा निकलेगी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद राहुल गांधी के संदेश को लेकर लगातार बोलते रहे और आप खुद इस बात को जानते हैं, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से पूरा देश परेशान है। हर 1 घंटे में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के कारण 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देश भूख, गरीबी और महंगाई से परेशान है, लेकिन बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करती है। आपको पता है यूरिया खाद नहीं मिल रही। राजस्थान के बीजेपी के नेता बताएं, बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे झुंझुनू में मीटिंग करके, वोट दे दो, वोट दे दो। दिन भर कटोरा लेके वोट मांगते रहते हैं। अरे शर्म करो, किसान धक्के खा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, सब जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है। कहाँ खा गई यूरिया, कहाँ ले गई बीजेपी? आटा खा गई, दाल खा गई, चावल खा गई, जीएसटी लगा दी, सब जगह टैक्स लगा दिया। पराठे पर 18% टैक्स लगा दिया। अब खाद भी खा गई बीजेपी। शर्म नहीं आती बीजेपी को? आटा छीन लिया, यूरिया खाद छीन ली। यूरिया खाद नहीं मिल रही, काला बाजार यूरिया। पूरे देश से खाद गायब कहाँ हो गई, मुझे बता दो आप। बीजेपी को तो हक ही नहीं है। राहुल गांधी इसलिए सड़कों पर निकले हैं कि भारत जोड़ने के लिए, कि ये जो मुद्दे हैं, जनता परेशान है, दुखी है, किसान परेशान है, और आप बेवकूफ़ बनाकर मुद्दों से ध्यान हटा के देश को चलाना चाहते हैं। जनता के दर्द को इकट्ठा करके सरकार को चुनौती देकर जनता के दर्द को दूर करने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर निकला है। इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। सर, आज जिस तरीके जयपुर में जो सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, पंडित नेहरू की तरह हम भी क्यों नहीं अपना आप की सोच डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि आज बाल दिवस में कई प्रोग्राम हैं। अभी पद यात्रा भी हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ, उसके अंदर प्रोग्राम चलता रहेगा अभी 15-20 मिनट और। आप सबको बैठना है। बच्चों के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए नेहरू बाल साहित्य अकादमी भी बनाई गई है। और अभी संगीता जी बता रही थी, हर स्कूल के अंदर इस प्रकार से प्रोग्राम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो मैं समझता हूँ कि बाल सप्ताह पूरा मनाया जा रहा है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। तो ममता जी और संगीता जी मिलकर के बच्चों के सुरक्षा के लिए, बच्चों को का शोषण नहीं हो, ये भी एक मुख्य मुद्दा है। आज के दिन हम सबको संकल्प करना चाहिए कि हम बच्चों का भविष्य सवरे शानदार बने, उसके लिए हम जो कर सकते हैं करेंगे। और सरकार हमेशा
आप निश्चिंत रहें, बालकों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हमेशा जो भी प्रोग्राम बन सकते हैं उनको हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। और अगला बजट जो है, अंतिम में कहना चाहूँगा, अगला बजट मैंने है जानबूझ करके, इस बार तो हमने किसानों को रखा टारगेट और बजट बनाया था। अगला बजट मैंने घोषणा कर रखी है कि युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, उसमें बालक भी आ जाएंगे। जो भी सुझाव देना चाहे प्रदेशवासी, आपने देखा होगा विज्ञापन दे दिया हम लोगों ने, करीब 50,000 सुझाव लोगों ने दे दिए अभी तक भी। तो लोगों में भावना है, बच्चों के लिए, युवा हो, छात्र हो, सरकार उनके लिए और क्या कर सकती है, ये हम फीडबैक लेके ही प्रयास करेंगे कि बजट में हम समावेश करें। मिसेज मीना ने जो अभी कर्तव्य दिखा है बच्चों के, बहुत ही शानदार थे, अच्छा लगा मुझे। और मैंने शायद बजट में घोषणा कर रखी है कि सेल्फ डिफेंस लड़कियों का जो है तमाम रात में पुलिस लाइन के अंदर ही मेरे ख्याल से चल रहा है। उनको और मजबूती कैसे मिले, आपके दिल में कोई अनुभव हो, आप कोई सुझाव देना चाहें, आराम से आप ममता जी को और संगीता जी को दे सकती हो, उनको हम आगे बढ़ाएंगे आपके सुझावों को देख करके। अंत में श्रीमती इस्ता बेओले बॉर्डम को थैंक यू करूंगा, धन्यवाद दूंगा। यूनिसेफ हमेशा साथ रहती है अच्छे कामों के लिए। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर कम हियर। तो मुझे खुशी है कि आज वो भी हमारे बीच में हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, पर प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत सारे कार्यक्रमों में तो मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, क्योंकि आज एक सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल बाल दिवस का मौका हो, कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और जगह जगह की तस्वीरें भी आ रही हैं और जगह जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तमाम मंत्री इन कार्यक्रमों में शामिल हैं, मुख्यमंत्री भी सभी कार्यक्रमों में जाएंगे। हमारे सहयोगी जो है दामोदर लगातार बने हुए। दामोदर, जरा दिखाइए तैयारियां और नज़ारा कि आखिर किस पैमाने पर ये सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, बच्चों की इसमें क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। देखिए, बाल दिवस है, बाल दिवस के उपलक्ष्य पर आज मुख्यमंत्री खुद नेतृत्व करेंगे भारत जोड़ो यात्रा का। जो सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, यानी त्रिपोलिया गेट से लेकर रामनिवास गार्डन तक, जहां पर महेश जोशी मंत्री जी हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री जी हैं और जयपुर हेरिटेज नगर निगम महापौर सहित जो कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियां पहुंचे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं, क्योंकि बाल दिवस है, बाल दिवस पे बच्चे भी पहुंचे हैं, क्योंकि जो आज सांकेतिक जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, एक संदेश दिया जाएगा। जिस तरीके देश भर में बेरोजगारी और महंगाई से लोग त्रस्त हो रहे हैं, उसको लेकर एक संदेश देने का काम किया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दिसंबर में आज निकाली जाएगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज बाल दिवस है, बाल दिवस पर आज इस तरीके से जो यात्रा निकाली जा रही है तो एक मैसेज दिया जाएगा। और साथ ही जो यहाँ पर मंत्री पहुँचे हैं, जो जयपुर हेरिटेज जो कमिश्नर महापौर है वो पहुंची है, तो कुछ युवा हैं, बच्चे आए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किस तरीके से क्या संदेश दिया जा रहा है, किस तरीके से क्या होगा। मैडम, क्या कहेंगे, आप लोग आए हो आज भारत जोड़ो यात्रा में, किस तरीके से बताओ। भारत जोड़ो सांकेतिक यात्रा निकाल रहे, तो सीएम साहब निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? हमें बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने इतना अच्छा सोचा। और आज जैसे कि 14 नवंबर है, उस समय सारे बच्चों को इकट्ठा करके यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की है, वह सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि भारत को किस तरीके से जोड़ना चाहिए और सब एकत्रित होकर एकता में रहें। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है उनकी। हम सब सहयोग करते हैं, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। देखिए, जिससे और भी आए हैं जो कांग्रेस के पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। मैडम, किस तरीके का आज ये संदेश दिया जाएगा सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा का? भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में सद्भावना का, भाईचारे का, देश में फैली हुई महंगाई के विरोध में
बेरोजगारी के विरोध में, जनता को साथ लेकर के, जनता के साथ चल करके हर एक जगह पर जो उनका स्वागत हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, वो ये साबित करता है कि किस तरीके से जो बीजेपी का शासन है वो पूरी तरह से फेलियर साबित हो चुका है। और उसी सांकेतिक यात्रा के रूप में आज राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत के नेतृत्व में, हमारे GS बाफना जी के नेतृत्व में ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, वो यही संदेश देने के लिए है कि जयपुर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का सौहार्द, यहाँ का भाईचारा, यहाँ का प्रेम भाव हमेशा से बहुत ही उदाहरणीय रहा है, अतुलनीय रहा है। और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हम जो है ये संदेश देना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से कि राहुल गांधी जी की यात्रा को जो साथ और समर्थन मिल रहा है, राजस्थान प्रदेश उनके स्वागत के लिए, उनके आने के लिए, उनके साथ यहाँ पर पूरी तरीके से खड़ा है, तैयार है। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है वो मजबूती से राहुल गांधी जी की यात्रा का इंतजार कर रहा है और उनका जो संदेश है उसे पूरे देश में फैलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप क्या कहेंगे, आज लोगों में उत्साह देखा जा रहा है सांकेतिक जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, भारत देश की जो परंपरा रही है, ये एक क्यारी में जैसे कई फूल होते हैं तरह तरह के, इस प्रकार भारतवासी आपस में मिल के रहते हैं। कुछ समय से भारत में कुछ ऐसी शक्तियाँ जो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रही हैं, जो आपसी भाईचारे को समाप्त करने का काम कर रही हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इन सभी शक्तियों को हमारा देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये चंद लोग मिलके इस प्रकार का जो घृणित काम कर रहे हैं, इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। जी, आपने सुना, क्योंकि जिस तरीके से जो कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचे, मंत्री पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे, आज एक मैसेज दिया जाएगा सांकेतिक जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें जिस तरीके से जो एक तो भारत को जोड़ने यानी आपस में भाईचारा यानी नफरत मिटाओ, आपसी भेदभाव मिटाएं और आपस में जाहिर तौर पर बाल दिवस का मौका है और ये इस दिन को चुना है ताकि बच्चे भी बड़े पैमाने पर इसमें शामिल हो सके और बच्चों के अंदर उत्साह भी देखा जा रहा है। दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों को साझा कर। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।